कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एनिमे खत्म होता है। मुजान का अपर डीमन 4 नाकमे अपनी ब्लड डीमन आर्ट से पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स इंक्लूडिंग हाशिरास को इन्फिनिटी कासल में ट्रांसपोर्ट कर देती है और तांजिरो के आखिरी शब्द होते हैं, मुजान अब तेरा गेम ओवर है। फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। इन्फिनिटी कासल आर्क की शुरुआत होती है चैप्टर 140 से। जब लड़ाई शुरू होती है, तंजीरो अपनी आसपास की चीजों से भ्रमित हो जाता है। उसे समझ आता है कि यह जगह किसी रक्त राक्षस कला से बनी है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसे तामायो को बचाना है, क्योंकि वह मुजान को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। जैसे ही तंजीरो गिरने वाला होता है, गियू उसके कपड़े पकड़कर उसे खींच लेता है। तंजीरो धन्यवाद बोलने ही वाला होता है कि उसे एहसास होता है कि जो राक्षस अभी बचा था वह अभी भी जिंदा है। तंजीरो अपनी जल श्वास, पहली विधि, जल सतह कट से उसकी गर्दन उड़ा देती है। तभी अचानक से तांजिरो और गियू के सामने सैकड़ों डीमंस आ जाते हैं। दोनों अपनी वाटर ब्रीदिंग तकनीकों से उन सभी डीमंस को मार गिराते हैं। इस लड़ाई में गियू सिर्फ हाशिरा ही नहीं, एक प्रतिभाशाली भी लगता है। वह तांजिरो की पहली चाल से ही समझ लेता है कि तांजिरो क्या करने वाला है और अपने हमलों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करके आउटपुट को दोगुना कर देता है। दूसरी तरफ ओबनाई और मित्सुरी भी डीमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा ओबनाई ही लड़ रहा होता है। मित्सुरी बस साइड से क्यूट कर रही होती है। उसके डायलॉग्स से ज्यादा उसके एक्सप्रेशंस प्रभावशाली लग रहे होते हैं। एक और सीन में ग्योमे और तोकिटो भी डीमन से लड़ रहे होते हैं। तोकिटो पूछता है, ओयाकाता सामा का क्या हुआ? ओयाकाता वो सम्मानित नेता हैं जो डीमन स्लेयर्स के हैं। ग्योमे प्यार से बोलता है, वो आफ्टर लाइफ में चले गए। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। दोनों फिर पुरानी बातें करने लगते हैं, कैसे उबुयाशिकी ने ग्योमे को बचाया था और उसके लिए बाप जैसा था। तोकिटो को गुस्सा आता है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ग्योमे भी बोलता है, हाँ, हम सबका दर्द वही है। वहीं सानेमी अपने डिप्रेस्ड मोड में बैठा होता है, सोच रहा होता है, मैं उबुयाशिकी को बचा नहीं पाया। तभी एक छोटा डीमन उसके पास आता है और सानेमी उसका कचूमर बना के बोलता है, आई विल स्लॉटर देम ऑल। सीन शिफ्ट होता है इनोसुके, जेनित्सु और गेन्या पर, लेकिन जेनित्सु तो इस बार फुल सीरियस मोड में है। जब जेनित्सु सीरियस हो जाए, समझ लो खेल खत्म है। फिर फोकस शिफ्ट होता है शिनोबू पर, जो फेस टू फेस होती है अपर डीमन 2 डोमा से। हाँ, वही डोमा जिसने गुतारो और यूमे को डीमन बनाया था। अगले चैप्टर में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक लड़की जो बिल्कुल शिनोबू जैसी दिखती है, मरने के करीब होती है और शिनोबू से कहती है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो और नॉर्मल लाइफ जियो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छी जिंदगी जियो और बूढ़े होकर मरो, डीमंस के हाथों ना मरो। शिनोबू अपनी आंखों में गुस्सा और दुख लेकर बोलती है, मैं नहीं छोड़ूंगी डीमन स्लेयर कॉर्प्स, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। कनाए से पूछती है, कौन था वो डीमन जिसने तुम्हारा यह हाल किया? कनाए कहती है, वो एक डीमन था विद ब्लड स्टेन्स ऑन हिज हेड, और वो मुस्कुराता था एक जेंटल टोन के साथ, यानी डोमा था। प्रेजेंट में आते हैं। शिनोबू को सब समझ आ जाता है कि यह वही डोमा है जिसने कनाए को मारा था। डोमा अपने क्लासिक स्टाइल में बोलता है, हेलो देयर, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज डोमा। वाह, क्या एंट्री मारी। तभी एक लड़की दिखाई देती है जो डोमा का अगला शिकार बनने वाली होती है। लड़की डर के बोलती है, हेल्प मी। लेकिन डोमा के सेंटेंस पूरा होने से पहले शिनोबू उसे बचा लेती है। डोमा थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, आर यू अ हाशिरा? यू आर फास्ट। उस लड़की को बचाने के बाद शिनोबू के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। डोमा थोड़ा ओवर ड्रामेटिक होकर बोलता है, हम अभी मिले हैं और तुम ऑलरेडी ऐसे बोल रही हो, काफी रूड हो तुम, लगता है तुम्हें कोई टेंशन है। बताओ, मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। शिनोबू गुस्से से कहती है, टेंशन क्या? तुमने मेरी बहन को खा लिया कमीने, और तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं बटरफ्लाई हाशिरा हूं, शिनोबू कोचो। डोमा बोलता है, आह, वो फ्लावर ब्रीदिंग वाली लड़की, उसको खाने में मजा नहीं आया, अच्छी लड़की थी। शिनोबू अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से डोमा की आंखों पर अटैक करती है।
डोमा हंसता हुआ बोलता है, वाह रे, नाइस स्टैब, मैं अपने हाथों से रोक नहीं पाया। डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट लोटस आइस से अटैक करता है, लेकिन शिनोबू उसे डॉज कर लेती है। डोमा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैं तभी मरूंगा जब मेरी गर्दन कट जाए, पॉइजन से मरना तो मुश्किल है। शिनोबू अनडिटर्ड बोलती है, स्टैब से नहीं मर रहा तो क्या हुआ, पॉइजन से तो मरेगा। डोमा हंसता है, हा, लगता है मैंने इस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लिया। वैसे तुम्हारी सोट शीत करते वक्त आवाज करती है क्या? डोमा के पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वह बचपन से रेनबो आइस के साथ पैदा होता है और उसके घर वाले उसे भगवान का अवतार समझते हैं। लोग उसके पास मदद मांगने आते हैं। प्रेजेंट में आते हैं, शिनोबू डोमा पर 5 बार अटैक कर चुकी है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू का ब्लड सक कर लेता है, जिससे शिनोबू की स्पीड स्लो हो जाती है। फिर भी शिनोबू मल्टीपल अटैक करती है ताकि एक लार्ज डोज ऑफ पॉइजन डोमा में इंजेक्ट हो जाए। वह डांस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कॉम्पाउंड आई हेक्सागन यूज करती है, लेकिन डोमा को चोट पहुंचने के बजाय शिनोबू खुद घायल हो जाती है। डोमा फिर मजाक करता है, पॉइजन करने के बजाय तुम्हें मेरी गर्दन काटनी चाहिए थी, या शायद नहीं क्योंकि तुम छोटी हो। शिनोबू थोड़ी दुखी होकर बोलती है, काश मैं अपनी बहन की तरह टॉल होती। लेकिन फिर कनाई की आवाज उसके दिल से आती है, अपनी आप को संभालो, तुम इंसेक्ट हाशिरा हो। शिनोबू कोचो, तुमने तय किया था कि इसे हराना है तो हराना है। तुमने हमें, मुझे और कनाओ को वादा किया था। शिनोबू अपने आप को संभालती है और अपनी बेस्ट टेक्निक 100 लेगेड जिगजैग यूज करती है। वह बटरफ्लाई की तरह जिगजैग करते हुए डोमा के पास पहुंचती है। डोमा अटैक करता है, लेकिन शिनोबू थोड़ी झुककर उसके पेट में स्टैब कर देती है। अगले चैप्टर में शिनोबू और काने का आर्टवर्क दिखाया जाता है, उनके वादों के फ्लैशबैक के साथ। लेकिन प्रेजेंट में डोमा स्माइल कर रहा होता है। पॉइजन काम नहीं कर रहा था। शिनोबू एग्जॉस्टेड और एनर्जी आउट गिरने लगती है। डोमा उसे पकड़कर बोलता है, तुमने बहुत मेहनत की, तुम कमजोर हो, फिर भी तुमने इतनी कोशिश की। कोई आखिरी शब्द? शिनोबू अपनी आखिरी सांस में कहती है, गो टू हेल। सीन शिफ्ट होता है कनाओ पर, जो उस कमरे में आती है जहां शिनोबू और डोमा लड़ रहे थे। हम देखते हैं कि डोमा शिनोबू को एब्जॉर्ब कर रहा है। शी डाइड, हेरोइक येट ट्रैजिक। शिनोबू ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंत में उसकी जान चली गई। उसकी वीरता ने उसकी कहानी को त्रासदी में बदल दिया।